जय गुरुदेव। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं शब्द और अर्थ, जिसका मतलब है जो सभी ने सुन रखा है, राम से बड़ा राम का नाम। इस टॉपिक पे ये वीडियो है। चूँकि एक शब्द होता है और एक उसका अर्थ होता है, तो शब्द बड़ा कि अर्थ बड़ा। जैसा कि हम जानते हैं और हमारी भौतिकी का सिद्धांत है कि किसी भी वस्तु का पूर्णतः नाश नहीं होता। सूक्ष्मतर सूक्ष्म अस्तित्व में उसकी विद्यमानता अवश्य रहती है। उत्पत्तिकर्ता में उत्पन्न वस्तु सूक्ष्म रूप से विद्यमान होनी चाहिए। उत्पत्तिकर्ता में उत्पन्न वस्तु सूक्ष्म रूप से विद्यमान होना चाहिए। जैसे तिलों से ही तेल निकल सकता है, बालू से तेल नहीं निकल सकता। चूँकि तिलों में तेल होता है इसलिए तेल निकल आता है। ऐसे ही जो ब्रह्मांड का रचयिता है, जो उत्पत्ति करता है, तो उस उत्पत्तिकर्ता में उत्पन्न वस्तु की सूक्ष्म रूप में विद्यमानता अवश्य होनी चाहिए। और आधुनिक विज्ञान का मत है कि क्रिया के अंत में कर्ता शेष रहता है। तो जब ब्रह्मांड नहीं रहता, प्रलय अवस्था के बाद जब ब्रह्मांड नहीं रहता, तो प्रलय किसने की? जिसने प्रलय की, क्रिया के अंत में वो कर्ता शेष रहता है। तो आप समझ जाओ कि जो शेष रहता है, जो उत्पत्ति करता है, उसमें उत्पन्न वस्तु सूक्ष्म रूप से विद्यमान होनी चाहिए। तो वही संहार करता है और वही उत्पत्ति करता है। इसका मतलब ये हुआ कि कर्ता में विश्व के सारे बीज अथवा पदार्थ विद्यमान होने चाहिए। तो जो उत्पत्ति करता है, जो ऑलमाइटी है, जो परमात्मा है, उस परमात्मा में विश्व के सारे बीज अथवा पदार्थ विद्यमान होने चाहिए। आइए इस बात को आप एक अन्य तरीके से भी समझते हैं। कहा गया है, कल्पना कर्ता के कल्पित कार्य के फलस्वरूप, कल्पना कर्ता के कल्पित कार्य के फलस्वरूप विविध विषयक, विचित्र और परस्पर विपरीत एवं विलक्षण सृष्टि की उत्पत्ति होती है। कैसे होती है? कल्पना कर्ता के कल्पित कार्य के फलस्वरूप। जो कल्पना करता है उसके कल्पित कार्य के फलस्वरूप इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है। अर्थात इसको कहा गया है वेद में मनसा कल्पयामि, मनसा परिकल्पयामि। अच्छा, सृष्टि में क्या होता है कि कल्पना कर्ता भी स्वयं में इस सृष्टि को धारण करता है। कल्पना करता भी स्वयं में इस सृष्टि को धारण करता है। इसके लिए श्रुति आई है, तत्सृष्ट्वा तदेनु प्राविशत्। इसका एक अलग से वीडियो हमारा पूरा का पूरा है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तत्सृष्ट्वा तदेनु प्राविशत्, वह कल्पना करता भी स्वयं इस सृष्टि को धारण करता है। संत भर्तहरि के शब्दों में अनादि निधयम ब्रह्म शब्द रूपम यदक्षरम विवर्ते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यथा। विवर्ते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यथा। अनादि निधन ब्रह्म ही जगत रूपेण विवर्तित होता है। जो ब्रह्म है, इस जगत में जो दिख रहा है वो ब्रह्म का ही विवर्त है। अर्थ तो विवर्त है, अर्थ
तो विवर्त है, शब्द ही मुख्य है। तो जो शब्द है वो मुख्य है और जो अर्थ है वो विवर्त है। शब्द रूप ब्रह्म अनादि, विनाश रहित और नष्ट न होने वाला अक्षर है। जो शब्द ब्रह्म है, जो शब्द ब्रह्म है वो अनादि, विनाश रहित और नष्ट न होने वाला वो कौन है? अक्षर है। उसकी विवर्त प्रक्रिया से ही ये जगत भाषित होता है। ये समस्त हलचलें जिस आधार पर चलती हैं वह व्यक्ति स्रोत शब्द है। जितने भी स्पंदन हैं, जितने भी हलचलें चल रही हैं, वो शब्द का ही विवर्त रूप है। अग्नि पुराण में के अनुसार एक पहला शब्द ब्रह्म है और दूसरा परब्रह्म है। दो चीजें हैं अग्नि पुराण में, एक शब्द है वो परब्रह्म, एक शब्द ब्रह्म है और दूसरा परब्रह्म है। शास्त्र और प्रवचन से शब्द ब्रह्म को पा सकते हैं। विवेक मनन चिंतन से परब्रह्म की प्राप्ति होती है। शास्त्र और प्रवचन से ब्रह्म को पा सकते हैं। विवेक मनन चिंतन से परब्रह्म की प्राप्ति होती है और परम ब्रह्म को बिंदु भी कहते हैं। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार शब्द ब्रह्म को ठीक तरह से जानने वाला, सतपथ ब्राह्मण कहता है शब्द ब्रह्म को ठीक से जानने वाला ब्रह्म तत्व को प्राप्त करता है। यदि शब्द ब्रह्म का जो अर्थ जानता है या शब्द ब्रह्म को ठीक से समझता है तो वो ब्रह्म तत्व को भी प्राप्त करता है। एक श्रुति के अनुसार शब्द ब्रह्म की तात्विक अनुभूति हो जाने पर, शब्द ब्रह्म की तात्विक अनुभूति हो जाने पर समस्त मनोरथों की पूर्ति भी होती है। तो शब्द में इतनी ताकत है, यदि हम शब्द ब्रह्म को ठीक से जान लें तो हमें ब्रह्म तत्व को भी हम प्राप्त कर सकते हैं और शब्द ब्रह्म की तात्विक अनुभूति यदि हम कर लें तो हमारे समस्त मनोरथों की पूर्ति हो जाती है। यहाँ ज्ञान का अर्थ भान है, ऐसा हमारे गुरुदेव पूज्य महर्षि महेश योगी जी कहते हैं कि ज्ञान का अर्थ, ज्ञान भान से संबंधित है और भान माने काल्पनिक है, लेकिन ये दिखता जरूर है। जगत कल्पना से बना है, जगत कल्पना से बना है। इसलिए वीडियो के पूर्व में भी कहा गया है, कल्पना कर्ता के कल्पित कार्य के फलस्वरूप विविध विषयक, विचित्र, परस्पर विपरीत और विलक्षण सृष्टि की उत्पत्ति होती है। जगत की प्रक्रिया विवर्त है। विवर्त में अर्थ की प्रधानता है। पहले अपन ने शुरुआत में कहा एक शब्द है और एक अर्थ है, तो विवर्त में अर्थ की प्रधानता है और अर्थ एक भान है। अर्थ सिर्फ एक भान है और भान ज्ञान से संबंधित है। ज्ञान किससे संबंधित है? भान से। तो जो भान होना ही विवर्त है। जिसकी जैसी चेतना होगी उस पर अर्थ निर्भर करेगा कि वो जगत को कैसा और क्या समझता है, क्योंकि जगत की क्रिया विवर्त है। विवर्त में अर्थ की प्रधानता है। अर्थ एक भान है, तो जिसकी जैसी चेतना होगी जगत की जो स्थिति है उसी के अनुसार उसको समझ में आएगी। भान होना ही विवर्त है। जो भान होगा वही विवर्त है। भान हुआ वही सृष्टि की प्रक्रिया हुई। जैसा भान हुआ
वही सृष्टि की प्रक्रिया हुई, फलस्वरूप स्वरूप में वृत्ति हो गई, जैसा स्वरूप है उसमें वृत्ति हो गई, वो स्वरूप हमें दिखने लगा। स्मृति तो अव्यक्त है, लेकिन जब वो व्यक्त हो गई तो वो श्रुति हो गई। अब ब्रह्म का पहला विवर्त प्रणव है, ब्रह्म का पहला विवर्त प्रणव है, वो ओम है, वो बिंदु है। तपन ने कहा कि पर ब्रह्म बिंदु है। शब्द ब्रह्म क्या है? वो व्यक्त है और अव्यक्त है, वो पुरुष है, वो प्रकृति है, वो ईश्वर है, वो माया है। अव्यक्त बिंदु है और व्यक्त नाद है, जिसका अस्तित्व है परंतु माप नहीं है, वो बिंदु है। बिंदु का अस्तित्व है परंतु उसकी माप नहीं है। नाद अथवा इच्छा या मौज का प्रकंपन ही बिंदु को अनेक रूप में परिणित कर विश्व का सृजन कर देता है। नाद अथवा इच्छा अथवा मौज का प्रकंपन ही बिंदु को अनेक में परिणित कर विश्व का सृजन करता है। अंत समय में सृष्टि पहले प्रकंपन में सिमट कर फिर बिंदु में समाविष्ट हो जाती है। संत भर्तृहरि के वाक्य पदीय के अनुसार भी श्रद्धांतहीन शब्द तत्व अक्षर ब्रह्म ही भाव से विवर्त ग्रहण करता है। आई रिपीट, मैं फिर से दोहराता हूं, संत भर्तृहरि के वाक्य पदीय अनुसार भी श्रद्धांतहीन शब्द तत्व अक्षर ब्रह्म ही भाव से विवर्त रूप ग्रहण करता है। इसी से जगत की प्रक्रिया होती है। कहा गया है, बारी बीच जिम गावहीं बेदा। जैसे महासमुद्र है उसकी लहर है, महासमुद्र है उसकी लहर है। इसमें अब हमें ये समझना है कि समुद्र मेन है, मुख्य है कि लहर मुख्य है। इसी क्रम में आता है कि सीता राम में सीता मुख्य है कि राम मुख्य है, और राधा कृष्ण में राधा मुख्य है कि कृष्ण मुख्य है। कौन समुद्र है और कौन तरंग है? राधा के प्रेमी राधा को समुद्र और कृष्ण को तरंग मानते हैं, लेकिन तुलसीदास शब्द राम को महासमुद्र और सीता को तरंग मानते हैं। नमस्कार।